नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी दोस्तों का चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की जानकारी है आपके लिए मोटापा आपको कैसे घटाना है, वो भी घरेलू उपायों के द्वारा। तो वो आसान तरीका आप देखेंगे कि जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी मोटापा घटाने का उपाय मिल सकता है। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहें आप इसी प्रकार नई नई जानकारी चैनल पर। हमारी कोशिश रहती है तो सरल से सरल जानकारी आपको देने की, जिससे कि आप घर बैठे फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कोई तो मोटा होना चाहता है, कोई मोटापा घटाना चाहता है। ये सभी की स्वेच्छाएं अलग अलग होती हैं, पर लेकिन मोटापा अगर ज़्यादा बढ़ता है तो दोस्तों ये कई बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए आपको वज़न को, बढ़े हुए को रोकना चाहिए। और किस तरीके से आप रोक सकते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि इसके जो मुख्य कारण हैं दोस्तों, खान पान पर ज़्यादा डिपेंड होता है। जैसे कि चर्बी बढ़ाने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, मांस है, चावल है, घी है, तली हुई चीज़ें हैं, आलू है, मिठाइयाँ हैं, केला, अंगूर। दिन में आप अधिक सोना या ऐसे मेहनत कम करना, बार बार खाना, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने का इस्तेमाल करना, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस प्रकार के जो फास्ट फूड टाइप की समस्याएं होती हैं उनको आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि टहलते नहीं। आपको व्यायाम करना चाहिए, टहलना भी चाहिए। इससे आपका मोटापा घट सकता है। लेकिन अगर आपकी सुडौल बॉडी रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, अनेकों फालतू रोग हैं उनसे आप बचे रहेंगे। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको अपनी सुडौल बॉडी चाहिए। फैटमैन जो पेट निकला हुआ है या शरीर पर थुलथुलापन की जैसी समस्या होती है, तो उससे आप जितनी दूर रहेंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि कुछ कारणों से, जैसे खान पान की वजह से ये समस्या आपको अधिक होती है। और इसमें जो चिकनाई युक्त पदार्थ हैं, जैसे हमने सभी तरह की आपको सब बताई हैं, इससे तमाम प्रकार की बीमारियां भी बढ़ती हैं और आपका मोटापा भी बढ़ता है। तो अब बताते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, आपको खाने की जो खुराक है उसको कम कर देना चाहिए, जिससे कि आपका धीरे धीरे जो मोटापा है, वज़न है, वो कम होने लगता है। साथ में दोस्तों, आपको तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि आपके पेट में कब्ज न रह सके और आप जल्द आराम पा सकें। इसके लिए दोस्तों हम कुछ आपको टिप्स देते हैं, जैसे कि आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए, जिससे आपको सुंदर सुडौल बॉडी हो सके और आपके जो फालतू जमा हुई चर्बी है वो उससे आपकी कम होने लगेगी। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए तमाम तरीके होते हैं, जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये आप प्रतिदिन अगर नहीं ज़रूरत है फिर भी ऐसा आप करते रहेंगे तो आपको इसमें जल्द आराम मिलेगा। साथ में आपने देखा होगा दोस्तों कि सुबह शाम लोग टहलने जाते हैं और टहलने से आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है। टहलने से जो फैटपन है, थुलथुलापन है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। भले ही आप 1 किलोमीटर जाएं, 1 किलोमीटर आएँ, ये अगर आप नियमित कर लें, ऐसा करने से आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटने लगता है और आपको एक राहत महसूस होने लगेगी, जिससे कि आपके हाथ पैर जो जाम हैं, खून का संचालन की जो समस्या है, या ये कह सकते हैं कहीं आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, या कंधे गर्दन में दर्द है, तो टहलने से आपको अनेकों समस्याएं आपकी दूर तो होगी, साथ में आपका फैटपन भी कम होगा। तो कम से कम आपको टहलना चाहिए, 1 से 2 किलोमीटर आप जितना टहल सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कभी धीरे, लेकिन आप इतना भी जोर न दें, आप साधारण तरीके से भी टहलें, साथ में तेज़ चलने की भी आदत डालें, जिससे कि शरीर में पसीना निकलेगा और आपके अभ्यास में आ जाएगा, जिससे कि उससे भी आपका फैटपन दोस्तों कम हो सकता है। लेकिन आपका अगर मोटापापन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चर्बी बढ़ी हुई है, तो आपको नमक या चीनी इन दोनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम। साथ में दोस्तों आपको 1-2 तरीके हम और बताते हैं कि त्रिफला चूड़ा आप जानते होंगे, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसका कूट पीस के जो चूर्ण बना लेते हैं उसको त्रिफला चूर्ण बोलते हैं। अब इसको किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है, तो 1 चम्मच आपको त्रिफला चूर्ण लेना है और रात को भिगो करके सुबह उसे उबाल करके शहद मिला करके उसको पिए। तो ऐसा अगर आप नियमित करते हैं तो भी आप अपने फैटपन को कम कर सकते हैं।
ये रहा दोस्तों आपको लिए सरल उपाय। अब एक और आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं, आप करते भी होंगे और उसके कई तरीके भी हैं। जैसे कि आप सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं, कुछ लोग नींबू मिला करके पीते हैं, कुछ लोग शहद मिला करके पीते हैं। तो इन तीनों तरीके में आप किसी भी प्रकार से पी सकते हैं। पर लेकिन ये जो एकदम ये उपयोगी उपचार है और इसके तरीके आपको बताते हैं। जैसे सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू और 2 चम्मच अगर शहद मिलाकर आप पीते हैं तो आपको अच्छा आराम मिलता है। इसको इस दूसरे तरीके से भी दोस्तों ले सकते हैं। अगर आप गुनगुना पानी अकेला पीते हैं फिर भी आपको लाभ मिलेगा। अगर उसमें नींबू का रस डाल के पीते हैं फिर भी आपको आराम मिलेगा। साथ में अगर 2 चम्मच शहद मिला करके पीते हैं सुबह खाली पेट, या फिर दोस्तों आप तीनों को मिलाकर पी सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू और 2 चम्मच शहद मिला करके पिए तो आपको आराम मिलेगा। पर लेकिन दोस्तों आपको सुबह का नाश्ता बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सीधे आपको दोपहर को भोजन लें और करीब 2 से 3 महीने तक शरीर आपका जब संतुलित हो जाता है फिर आप ज़रूरत के अनुसार सेवन कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो कुछ चीज़ आपको मुख्य बताई हैं उनको आपको विशेष ध्यान देना होगा अगर आपको वजन कम करना है तो। जैसे कि हमने बताया कि टहलना, कम से कम 1-2 किलोमीटर टहलना, साथ में आपको सीढ़ियों पर ज़्यादा चढ़ना, बेवजह चढ़ना, सुबह शाम कभी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें दोस्तों खाली पेट। और जो खाने में आपको सावधानियां बताई हैं उनका आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। विशेषकर इन्हीं वजह से दोस्तों ये समस्या आपको आती है, शरीर से चर्बी बढ़ती है, मांस मछली ये इस प्रकार की जो समस्या होती हैं, मिठाई होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ खाना। आजकल जो मार्केट के आइटम चल रहे हैं, बर्गर टाइप के हैं, चाट पटाखे टाइप के हैं, इस प्रकार की जो समस्या है दोस्तों इन पे आपको कंट्रोल करना चाहिए। इन खाने से आपको अच्छा तो लगता है पर लेकिन इससे आपका फैट बर्न बढ़ेगा। फिर आप कैसे कम करें, लेकिन इससे आपको कई बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। मोटापा तो बढ़ता ही है, मोटापा बढ़ने के साथ साथ इसके साथ अन्य बीमारियां भी तैयार हो जाती हैं। सांस फूलना है, पेट खराब होना है, तेज आप दौड़ नहीं सकते। जब एक ही जगह आप बैठे रहेंगे तो अन्य कामों में भी दोस्तों आपकी रुकावट आएगी, जिससे कि आपके अंदर शिथिलता सी महसूस होगी और नए रोगों का जन्म होने लगता है। तो कोशिश करें दोस्तों इसको कम से कम खाने पीने की। हरे बगीचों में टहलें, सुबह खाली पेट टहलें। पानी आप जितना भी पिएंगे आपके लिए उतना ही उत्तम है। साथ में आप तरल पदार्थ रस पीते हैं, फलों का जूस पीते हैं, उनमें आपको आराम मिल सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फैटपन को, मोटापापन को कम कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बहुत सरल उपाय है, आपको तुरंत करना चाहिए और इसको कुछ दिन तक आजमाना चाहिए। आजमाना कि जब आपको ये हमेशा के लिए करेंगे तो आपको सुडौल बॉडी रहेगी और आपका शरीर सुंदर और स्वस्थ रहेगा। तो नमस्कार, इसी के साथ सभी दोस्तों को धन्यवाद।